Good morning, students of class 8. Today I will start chapter first, crop production and management from steps of agricultural practice. ये हम एक्सप्लेन करेंगे आपको। तो पहला नंबर है, क्या स्टेप लिया जाता है? प्रिपरेशन ऑफ सॉइल किया जाता है, और सॉइल प्रिपेयर करने के लिए क्या किया जाता है? उसकी टिलिंग, इसको बोलते हैं जुताई करना। मिट्टी को खोद करके भुरभुरी बना दिया जाता है, और भुरभुरी बना करके इसी भुरभुरी बनाने की क्रिया को ही सॉइल प्रिपरेशन कहते हैं। राइट। जैसे यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ये मैनुअल है, एनिमल के द्वारा, ये मशीनरी के द्वारा, ट्रैक्टर द्वारा हो रहा है। ठीक है ना। तो ये हो गया, इसको बोलते हैं टिलिंग, भुरभुरी कर दिया जाता है। और दूसरा नंबर होता है आपका सोइंग। जब मिट्टी तैयार हो जाती है तब हमको सोइंग, उसमें सीड सो करना पड़ता है। सो करना मतलब बोना पड़ता है, इसको बोलते हैं सोइंग। ठीक, जैसे यहाँ पर देखिए ये सोइंग। अगर देखें तो दो टाइप होते हैं, मशीन से भी सोइंग कर सकते हैं और मैनुअल या मैन के द्वारा भी सोइंग या बुआई हो सकती है। ये हो गया। अब उसके बाद आता है, अब देखिए ये यहाँ पर थोड़ा सा गड़बड़ दे दिए हैं, क्योंकि जो प्रैक्टिकली अगर हम देखें अपने सोसाइटी में, तो ये जो नंबर है इसमें बोल रहे हैं कि इम्प्रूविंग सॉइल फर्टिलिटी, ये जो होता है तीसरे नंबर पर नहीं आएगा। ये जो सॉइल प्रिपरेशन होता है उसी समय ज़रूरत पड़ता है। सॉइल जब प्रिपेयर करते हैं, सॉइल की जो खुदाई या जुताई करते हैं, उसी समय जैसे कंपोस्ट हुआ, गोबर की खाद हुआ, या ग्रीन मैन्योर हुआ, या जैसे बोलते हैं बायो कंपोस्ट हुआ, उसी समय मिक्स किया जाता है। उसको बोने के बाद थोड़ी उसको करेंगे। और अगर हम रियल देखें, अपने आसपास में देखेंगे, तो किसान लोग सबसे पहले खेत में ये गोबर की सड़ी खाद बिखेर देंगे, स्कैटर कर देंगे, तब टिलिंग करते हैं। और उसके बाद तो टिलिंग करने के बाद जुताई हो गई। अब उसके बाद सीड छोड़ देंगे, सीड छोड़ करके हिंगा देंगे, हिंगा दे के छोड़ देंगे, बस ये है। तो थोड़ा स्टेप इधर उधर हो सकते हैं। यहाँ जो हेडिंग है उसको इम्प्रूविंग सॉइल फर्टिलिटी, इसको इम्प्रूव करने के लिए कंपोस्ट, सड़ी गली चीज़ें डाले जाते हैं। गोबर जैसे हो गया, बायो कंपोस्ट हो गया, कई तरह से उनमें न्यूट्रिएंट डाला जाता है। जब प्लांट ग्रो करता है, बड़ा हो जाता है, नियर अबाउट 6 सेंटीमीटर का हो जाता है, तब ऊपर से उस पर यूरिया दिया जाता है। वो भी एक प्रकार का इम्प्रूविंग फर्टिलिटी है। उससे सॉइल में न्यूट्रिएंट मिल जाता है, और उस न्यूट्रिएंट को प्लांट यूज़ करके अपना ग्रोथ करते हैं। तो ये हो गया आपका सॉइल फर्टिलिटी, इम्प्रूव होना। तो अब इसमें देखिए मैन्यूर यूज होता है और फर्टिलाइज़र भी यूज होता है। मैन्यूर एंड फर्टिलाइज़र दोनों यूज होते हैं। मैन्यूर क्या होता है? जो सड़ी गली चीज़, ऑर्गेनिक मटेरियल, बायोडिग्रेडेबल मटेरियल से जो खाद बनती है उसे हम मैन्यूर कहते हैं। और जो फर्टिलाइज़र होता है वो एक केमिकल सब्सटेंस होता है, फैक्ट्री में बनाया जाता है। वो किसी एक खास 1-2 न्यूट्रिएंट को सप्लाई करता है। अगर हम बात करें यूरिया की, तो यूरिया केवल अमोनिया उसमें से टूटकर बनता है, और वो केवल नाइट्रोजन की पूर्ति को करता है, नाइट्रोजन प्रोवाइड करता है यूरिया। डीएपी एक होता है, वो अमोनिया और फास्फोरस का मतलब नाइट्रोजन और फास्फोरस प्रोवाइड करता है। कैल्शियम है, वो कैल्शियम प्रोवाइड करेगा। सल्फ़र है, सल्फ़र प्रोवाइड करेगा। सब फर्टिलाइजर्स हैं। अंडरस्टूड? चलिए, तो डिफरेंसेस आपकी बुक में दिया है मैन्योर एंड फर्टिलाइज़र के बीच। इनको लर्न कर लीजिए, बहुत सिंपल लैंग्वेज में दिया है, इसको पढ़ लीजिएगा। फिर उसके बाद आता है आपका
क्रॉप रोटेशन, ये भी एक टाइप का सॉइल फर्टिलिटी इंक्रीज करने को होता है। इसमें क्या होता है कि अगर हम प्लांट में जब क्रॉप बोते हैं तो एक बार हम दलहन प्लांट बो देते हैं, दलहन दाल वाले, फिर अगली बार अनाज वाले, दाल अनाज अल्टरनेट करके बोएंगे तो सॉइल की फर्टिलिटी बनी रहती है। क्योंकि जो दलहन वाले प्लांट होते हैं उनमें राइजोबियम होता है रूट में, और वो यूजेबल नाइट्रोजन को कन्वर्ट करके बना करके सॉइल में मिक्स कर देते हैं और सॉइल की फर्टिलिटी बनी रहती है। ये हो गया, राइट। इसलिए इसको क्रॉप रोटेशन कहते हैं। क्रॉप रोटेशन से सॉइल की फर्टिलिटी बनी रहेगी। फॉलोइंग एक होता है, फॉलोइंग का मतलब एक बार एक गैप कर देना, कोई खेती ना करना, खेत वैसे छोड़ देना, फिर एक गैप के बाद फिर खेत में कुछ लगाना, बोना, इसको फॉलोइंग बोलते हैं। फिर आता है इरिगेशन। इरिगेशन का मतलब सिंचाई करना, प्लांट को पानी प्रोवाइड करना। अगर टाइप्स देखें तो ट्रेडिशनल मेथड होते हैं, मॉडर्न मेथड होते हैं। ट्रेडिशनल मेथड में अगर हम देखें, पुर के द्वारा सिंचाई होती थी, दुबला के द्वारा सिंचाई होती थी। लेकिन अब देखा जाए तो मॉडर्न मेथड जो है मशीनरी के द्वारा सिंचाई हो रही, फाउंटेन के द्वारा सिंचाई हो रही है, ड्रिप इरिगेशन मेथड के द्वारा सिंचाई हो रही है। ये मॉडर्न मेथड हो गया। अब उसके बाद अगर हम देखें तो एडवांटेज ऑफ ड्रिप सिस्टम से क्या होता है कि पानी सेफ होता है, वाटर सेफ होता है, ये है। अब उसके बाद आता है ये वीड कंट्रोल होता है। वीड कंट्रोल, वीड कंट्रोल का मतलब होता है निरावन। निरावन का मतलब अनवांटेड प्लांट को काट करके हटा देना, दूर कर देना, उसे बोलते हैं वीड कंट्रोल। तो वीड कंट्रोल मैनुअली होता है। मैनुअली माने आदमी के द्वारा भी किया जाता है, और यूजी पे वेडिसाइड केमिकल होते हैं, डाल देंगे तो जो अनवांटेड प्लांट होते हैं वो डेड हो जाते हैं, ख़त्म हो जाते हैं। तो ये हो गया वीड कंट्रोल, या जिसको हिंदी में बोलते हैं निराई। ओके चिल्ड्रन, तो these are for today, and after this video, next video I will send next topic of this chapter, same chapter. Thank you very much. May God bless you. कौन कौन आए हो? हेलो, कौन कौन हो? Today I will start chapter first, crop production and management. So I will start this chapter from steps of agricultural practice.